आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस 2022 का चुनाव क्यों हारती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से कई लोग इसका कारण उनका अहंकार और अक्षमता कह सकते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रूप में, जिसमें उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें जीतने में सक्षम था, एक बार कांग्रेस ने 403 सीटों में से 388 सीटें जीती थीं, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत थी। पंजाब में कांग्रेस 77 सीटों से 18 सीटों पर विफल रही। यह इतना भारी नुकसान था। क्या आपने देखा है कि पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू आदि जैसे सभी 5 राज्यों के सभी प्रमुख नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए हैं। ठीक है, तो चलिए मुख्य से शुरू करते हैं। राज्यों में कांग्रेस की समस्या। पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हुए, कांग्रेस सिर्फ बैकफुट पर खेल रही थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वास्तव में आश्वस्त थी या 50 से अधिक सीटों की उम्मीद थी, क्योंकि 2017 के चुनावों में कांग्रेस केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी कोशिश की और उन्होंने कई अभियान जरूर किए थे, जैसे कि कुछ अखिलेश यादव ने भी किया था, लेकिन हम इसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अगर कम से कम कांग्रेस अपने प्रमुख विपक्षी सदस्य टैग की रक्षा करना चाहती है, तो उन्हें पार्टी को नीचे से ऊपर तक बदलना होगा। अब राहुल गांधी को वास्तव में अध्यक्ष की सीट लेनी होगी। कांग्रेस को पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्षों को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी कोशिश की और उन्होंने निश्चित रूप से कई अभियान किए थे, जैसे कि कुछ अखिलेश यादव ने भी किया था, लेकिन हम किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही एक तरह की चिंता थी, कांग्रेस प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। मुझे लगता है कि केवल नारों से वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है कि कांग्रेस ने कभी भी उनके विज्ञापन के लिए न्यूज़ चैनल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कम से कम हम शायद ही किसी शो में राहुल गांधी को देख सकते हैं, जबकि केजरीवाल न्यूज़ चैनल पर भी प्रचार करते हैं। यह एक प्रकार का संकेत देता है कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, जबकि हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बदलाव देख रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड में जाता है। हम देख सकते हैं कि 2022 के चुनावों में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड में था, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में यह सबसे अच्छा प्रदर्शन था। उत्तराखंड में 17 आम चुनावों की तुलना में 8 सीटों में वृद्धि हुई थी, जहां कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थीं। मणिपुर में कांग्रेस वास्तव में 23 सीटों पर हार गई, जो कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए शर्मनाक प्रदर्शन है। पंजाब में कांग्रेस जैसे पूरे परिदृश्य में एक बार जब उनके पास बहुमत होता है और अब वे सिर्फ पीछे नहीं हैं बल्कि दौड़ से बाहर भी हो सकते हैं। प्रकाशित किया गया है कि 2024 के केंद्रीय चुनाव में कांग्रेस अब प्रमुख विपक्षी दल नहीं होगी, जबकि टीएमसी, एनसीपी, डीएमके और क्षेत्रों के अन्य विपक्ष जैसे क्षेत्रीय दल एक बहुत मजबूत विपक्ष के साथ मिलकर बन सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी बनने के लिए एक लंबा सफर तय कर रही है। मुख्य समस्या एक सीएम चेहरे की कमी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बन गया है। हालांकि मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस को 50 से अधिक सीटों की उम्मीद नहीं है, तो यह ठीक है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो यह पंजाब में कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता थी। सत्ता में आने के बाद उन्हें 2 फायदे हुए। मुख्य प्रभावशाली नेता भी कांग्रेस के साथ थे, और दूसरा, किसान विरोध कांग्रेस इन्हें छुपा नहीं सकती थी। लेकिन कांग्रेस के नहीं जीतने का मुख्य कारण अमरिंदर सिंह जैसे सीएम ने इस्तीफा दे दिया। जैसे कि एक व्यक्ति जो सीएम था, उसने इस्तीफा दे दिया और आखिरकार कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम के चेहरे के रूप में तय किया, लेकिन यह बहुत देर से निर्णय था। हालांकि कांग्रेस की असुविधा के लिए मुख्यमंत्री के आंतरिक निर्णयों में हुई गलती ही जिम्मेदार थी। एक प्रमुख विपक्षी दल, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन यह निश्चित रूप से होगा और विपक्ष के बजाय हो सकता है कि वे सत्ता में हो सकते हैं। ठीक है, विषय सी पर वापस आते हैं। सभी राज्यों में किसी भी अन्य दलों के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन के बिना था, और कांग्रेस ने भी सभी राज्यों में किसी के साथ खड़े होने का फैसला किया था। कांग्रेस ने अकेले लड़ाई लड़ी थी। गोवा में भी कांग्रेस इसे बनाने में सक्षम नहीं थी।